नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों प्रतियोगिताओं का हुआ आयोजन। खेल की विभिन्न विधाओं में दिव्यांगों ने भाग लेकर खेल कौशल का किया शानदार प्रदर्शन। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर लैब टेक्नीशियनों ने 1 दिवसीय हड़ताल की। जिला अस्पताल में लैब टेक्नीशियंस ने किया प्रदर्शन और नारेबाजी। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की जान बचाने का पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देकर उनकी जान बचाने की पद्धति के बारे में बताया गया। दुर्घटनाओं के दौरान घायल व्यक्तियों की जीवन रक्षा करने संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यातायात और पुलिस कर्मियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें चिकित्सकों के द्वारा उन्हें दुर्घटना में घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार प्रदान करने और सीपीआर पद्धति के प्रयोग की जानकारी दी गई। का मुख्य उद्देश्य ये था कि सड़क दुर्घटनाओं में जैसे घायल व्यक्ति जो हो जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस जवान ही हमारे घटनास्थल पर पहुंचते हैं, तो कैसे उस घायल व्यक्ति को उपचार के लिए पहुंचाना है, उसको किस तरीके से उठाना है, किस तरीके से वेंटिलेटर तक ले जाना है, एवं अगर वह बेहोश है या उसको कोई कार्डियक अरेस्ट या कोई दोहरा पड़ा है तो कैसे सीपीआर की मदद से हम उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए कार्य करता है और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें लगातार अपडेट किया जाता रहा है। ये कहना है भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री का। भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को भाजपा के सिद्धांतों और विचारधारा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ हुआ, जिसमें भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी एक विचारधारा से जुड़े हैं और उसी के अनुरूप कार्य करते हुए संगठन को सशक्त बनाना है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य भी करना है। प्रशिक्षण शिविर के पूर्व जिला स्तरीय बैठक भी संपन्न हुई। दूसरे शहर की संस्थाएं और एनजीओ जबलपुर आकर योजनाओं के ठेके तो ले लेते हैं, लेकिन जब संचालन नहीं कर पाते हैं तो पूरी योजना को पलीता लगाकर भाग जाते हैं। ऐसा ही कुछ माजरा तिलवारा घाट में देखने मिल रहा है, जहां आश्रय स्थल के कर्मचारियों को 10 महीनों से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम द्वारा तिलवारा घाट में बनवाए गए आश्रय स्थल के संचालन का ठेका ज्वाला सेवा समिति के पास है। ठेके की शर्त है कि कर्मचारियों का वेतन संस्था को ही देना है, लेकिन यहाँ काम कर रहे लोगों को पिछले 10 महीनों से वेतन के लाले पड़े हैं। इनका जीना मुश्किल हो रहा है। मुझे 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए। मेरी नम्र निवेदन है कि मेरी पेमेंट बढ़ाना चाहिए, जो निगम से है वो पेमेंट मुझे मिलना चाहिए। मैं नरेंद्र आसर तिलवारा घाट में काम करता हूँ, हरितक पटेल नाम मेरा, और ये ज्वाला स्वराज का रोजगार है। इससे पेमेंट मेरे को कम मिल रही है अभी जो है, उसके लिए आप जो कर सकते हैं। सवाल ये उठ रहा है कि जब ये संस्थाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहती हैं, तो भला इस तरह के ठेके क्यों ले लिए जाते हैं, जिन्हें चलाना मुश्किल हो जाता है। इस मामले में जब नगर निगम की उपायुक्त अंजू सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ज्वाला सेवा समिति को नोटिस जारी किया जा रहा है। इस तरह से मजदूरों का वेतन रोका जाना उचित नहीं है। जिले में शुक्रवार को मिली 5256 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट में से कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर एक व्यक्ति को डिस्चार्ज किया गया है। राहत की बात यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर जिला प्रशासन ने एहतियात बरतने की अपील की है। रानीताल चौराहे से गढ़ा तक की सड़क जर्जर और बदहाल है। सड़क के गड्ढे हादसों का सबब बन रहे हैं, तो वहीं सड़क से उड़ने वाली धूल लोगों को बीमार कर रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। रानीताल चौराहे से गढ़ा कचपुरा तक एवं यादव कॉलोनी क्षेत्र की जर्जर और बदहाल सड़कें जनता के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं। खराब सड़क के कारण यातायात बाधित हो रहा है और सड़क के गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिन भर उड़ने वाले धूल के गुबार लोगों को बीमार कर रहे हैं। ये रानीताल से अपने गढ़ा रोड पे जो धूल उड़ रही है, ये हमें समझ में आ रहा है। धूल से, डस्ट से
आदमी को बीमार पड़ रहा है, आदमी की मौत हो रही है। ये हम चाह रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि इसकी रोड को सुरक्षा बनाएं, जिसमें रोड अच्छी करें। एक रोड तो बंद करके रखें, आप दूसरी रोड को अच्छी बनाएं। कि आप स्मार्ट नहीं है, सिटी भलाई बदतर हो गई हो। आप दोनों तरफ खोद रहे हैं, इस साइड भी राइट और लेफ्ट। टेक्निकल विषय ये कहता है कि कम से कम आपको एक रूट क्लियर करना। अगर आप एक रूट बना रहे हैं तो कम से कम जनता के लिए आने जाने के लिए एक रास्ता व्यवस्थित बनाना चाहिए। आप देखिए पूरा शहर धूल धूल है, और जब तक ये कंस्ट्रक्शन चलता रहेगा तो शहर में इसी तरह की धूल होती रहेगी। हजारों टन लोग धूल खा रहे हैं हार्ट और किडनी से। लोगों की जो अस्थमा की जो बीमारी हो रही है ना, उसमें आम आदमी परेशान, और जो 10 साल और एडिशनल जिंदा रहना, वो आदमी जीते जी मर रहा है। इतनी धूल मिट्टी उड़ रही कि दुकानों में जम रही है। हम लोग दुकान चला रहे हैं, जो हम लोग की परिस्थिति है जो है ना, वो हम लोग ही समझ रहे हैं कि हम लोग खांस के हम लोग अपना कफ निकाल रहे हैं। इस तरीके की ज़िंदगी हो गई इधर बैठ के। आप बनाइए, अच्छी बात है, जो भी बना रहे हैं खुशी की बात है, लेकिन इस तरीके से बना रहे हैं कि आप व्यवस्था करे नहीं है। व्यवस्था कर देते, अगर रोड अच्छी बनाते। अभी 3 साल तक झेलना है। ये सोचो, अगर हम 3 साल तक झेलेंगे कि हम यहाँ बचेंगे क्या? हमको भी जीना है भाई, हम लोग को भी व्यापार चलाना है। सिद्ध बाबा वार्ड में एक पुलिया निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोन कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 1 साल से पुलिया क्षतिग्रस्त है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। जो मजबूरी हो, सिद्ध बाबा वार्ड में वल्ली कोरी की दफाई के बाद क्षतिग्रस्त निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाल माटी जोन कार्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिया 1 साल से टूटी पड़ी है, जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, आवागमन मुश्किल हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। कई बार सूचित किया गया जोन क्रमांक 9 लाल माटी जोन प्रभारी को, उनके द्वारा भी खोखले वादे किए जाते हैं और तरह तरह की गुमराह भरी बातें की जाती है, जिसके कारण क्षेत्रीय जनता आज आक्रोशित होकर हजारों की तादाद पे सड़कों पे खड़ी होकर प्रदर्शन कर रही है। संभाग क्रमांक 15 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समस्याएं और कुछ प्रकार की डिमांड की गई उनके द्वारा। जो भी संभव होगा इस पे कार्रवाई की जाएगी। 1 to 1 जो विभागीय अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे कि इनको संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। विरोध प्रदर्शन के चलते जोन कार्यालय के सामने देर तक गहमागहमी मची रही। सौभाग्य योजना के तहत किए गए कार्यों का भुगतान नहीं होने से नाराज होकर आमरण अनशन पर बैठे विद्युत ठेकेदारों ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का पुतला दहन कर विरोध जताया। शक्ति भवन बैरियर के समीप आमरण अनशन पर बैठे विद्युत ठेकेदारों ने पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। ठेकेदारों ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत उनके द्वारा किए गए कार्यों का करोड़ों रुपयों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण ठेकेदारों में आक्रोश व्याप्त है। हम लोगों ने विगत 3 साल पहले सौभाग्य योजना के अंतर्गत कार्य किया था, और जिसके हमारे बिल अभी तक 3 साल पूरे होने के बाद में भी भुगतान नहीं हुए हैं। हमारे कार्यों का, आधे कार्यों का तो मेजरमेंट हो चुका है, आधे कार्यों का मापन बिना किसी अधिकारी के आदेश के रोका गया है, और अभी भी भुगतान और हमारे कार्यों का मापन रोक कर रखा गया है। पीओ रिवाइज नहीं हो रहे हैं। हम लोग आर्थिक रूप से हद से ज़्यादा परेशान हैं। कई लोगों के घर में ताला लग चुका है। हम लोगों को नोटिस आ रही है चारों तरफ से। हाँ, हम लोग EPF, ESI, GST जैसे हम लोग 24 अन्य प्रकार के नियमों का पालन करते हैं, जो कि सरकारी विभाग के ही हैं। आर्थिक रूप से तंगी होने के कारण हम लोग उन नियमों का पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रकार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि आज हम 12 दिनों से यहाँ पे लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं। आज हमारा 13वां दिन है। हम लोग अत्यधिक परेशान होकर आज इस भ्रष्ट प्रशासन का पुतला दहन कर चुके हैं। दुबे STC में जो डी हैं वो अनिल तिवारी के बिल 57 लाख रुपए की रोक के 5% कमीशन मांगते हुए बोल रहे हैं कि जब 5% कमीशन दोगे तब ये बिल आगे बढ़ेंगे। इतना भ्रष्टाचार है इस योजना को। केवल अधिकारियों की तानाशाही और ख़तरनाक रवैये से इस योजना का
उन लोगों ने इस तरह से मरणासन्न कर दिया है कि आज ठेकेदार दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। पुतला दहन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और ठेकेदारों के बीच बहस भी हुई। लगभग 5 महीनों से फरार इनामी लुटेरी दुल्हन और उसके पति को लाडगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि लुटेरी दुल्हन और उसके पति ने पन्ना के एक युवक को शादी का झांसा देकर उसके साथ 1,18,000 रुपए की ठगी की थी। पन्ना के युवक जयप्रकाश तिवारी को शादी का झांसा देकर उसके साथ 1,18,000 रुपए की ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन सुमन जैन उर्फ अंजलि तिवारी और उसका पति विकास तिवारी उर्फ भानु जैन को शताब्दीपुरम से गिरफ्तार कर लिया गया है। लाडगंज थाना प्रभारी प्रफुल्ल श्रीवास्तव ने बताया कि 8 जुलाई को दोनों ने रजनी तिवारी उर्फ ज्योति कुशवाहा सहित अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जयप्रकाश तिवारी के साथ धोखाधड़ी की थी। जयप्रकाश की शिकायत पर लुटेरी दुल्हन के अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन दोनों फरार थे, जिन पर एसपी ने 5-5 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। ये दोनों पति पत्नी है रिश्ते में, लेकिन ये किसी को धोखाधड़ी करने में भाई बहन का वो करते थे और ये विवेक और भानु अपनी पत्नी को बहन बताता था और इसकी शादी करना है, और जिन नवयुवकों की शादी नहीं होती थी उनको चीटिंग करके उनको पैसे का लालच देकर उनसे शादी करने का कि चीटिंग करता था, जिसमें हमने आज इनको गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय में पेश किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। नीति आयोग के द्वारा अटल लैब इनोवेशन प्रोग्राम के तहत भारतवर्ष के टॉप 100 स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें जबलपुर का ब्रिटिश फूड फाउंडेशन स्कूल भी शुमार है। खास बात यह है कि नीति आयोग के द्वारा स्कूल में जबलपुर की पहली अटल रोबोटिक एवं सेंसर लेबोरेटरी लैब स्थापित की गई है। नीति आयोग के द्वारा देश के टॉप 100 स्कूलों में जबलपुर के ब्रिटिश फूड फाउंडेशन का भी चयन किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए संस्था के चेयरमैन अनुराग सोनी ने बताया कि स्कूल में स्थापित लैब में 3D प्रिंटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर जैसे नए तकनीकी विषय शामिल हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थीम पर मोबाइल ऐप भी बनाए हैं, जिन्हें पसंद किया जा रहा है। आज हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि ब्रिटिश फूड फाउंडेशन स्कूल को 100 टॉप स्कूलों में रिकॉग्निशन नॉमिनेशन मिला है, और ये हमारे लिए गर्व का विषय इसलिए भी है कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जबलपुर में कि 100 टॉप स्कूलों में जबलपुर के किसी स्कूल का नाम है, और ब्रिटिश फूड फाउंडेशन और उसके विद्यार्थी वाकई गौरवान्वित महसूस करते हैं कि ये एक इतना अच्छा अवसर है हमारे लिए, और यहाँ से हम बहुत सारे वैज्ञानिक निकलेंगे, और जो बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को नीति आयोग के द्वारा सराहा गया है। हम नीति आयोग और भारत सरकार को के लिए बहुत कृतज्ञ हैं। स्कूल के विद्यार्थियों ने 11 हाईटेक मोबाइल ऐप बनाए हैं। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।